बिजनेस लाइन का अखबार है। इन्वेस्टर्स फ्रॉम मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस अंडर टैक्समैन लेंस फॉर सीसीडी गेन्स। खबर को समझिएगा, इसमें कुछ कीवर्ड्स, इकोनॉमी के कोर कीवर्ड्स जो बहुत काम आने वाले हैं आपको, ठीक है। आराम समझिएगा, पूरी खबर को सुनने का प्रयास कीजिएगा। 3-4 कीवर्ड हैं इसके अंदर जो काम के हैं। इन्वेस्टर फ्रॉम मॉरिशस, पड़ोस का देश हमारे हिंद महासागर में, सिंगापुर, साइप्रस, मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस, ये हमारे कर लेने वालों की निगरानी में है, क्योंकि यहाँ से आने वाले निवेशक क्या कर रहे हैं, सीसीडी का नुकसान हमको कर रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या होता है सीसीडी, क्या होता है ये पूरी खबर का मामला। आइए दोस्तों, तो हेडिंग क्या है, सीसीडी कैपिटल गेन, इन्वेस्टर्स फ्रॉम मॉरिशस, सिंगापुर, साइप्रस फेस टैक्स क्लेम। जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं इस खबर के ऊपर आपके साथ। मॉरिशस से एक निवेशक दोस्तों डॉलर लेकर आता है अपने साथ, इंडिया में आके निवेश करता है। निवेश किया उसने, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ निवेश कर सकता है वो शेयर बाजार में, या कंपनी खोल सकता है, फैक्ट्री खोल सकता है, एफडीआई, एफआईआई सामान्य भाषा में। तो निवेश कर सकता है, या तो प्रत्यक्ष निवेश कर सकता है, फैक्ट्री खोल ले यहाँ पर आके, या शेयर बाजार में लगा सकता है पैसा, यहाँ पर आके वो सिक्योरिटी मार्केट में लगा सकता है। वो रास्ता चुनता है सिक्योरिटी मार्केट का, शेयर बाजार का। तो वो शेयर बाजार में लगाता है पैसा, एफआईआई संस्थागत निवेशक है भारत में वो। अब वो निवेश 2-3 जगह कर सकता है, या तो वो शेयर खरीद ले किसी कंपनी के भारत में आकर, शेयर मार्केट में जाकर शेयर खरीद ले, वो डॉलर आरबीआई को दे, रुपया ले उससे और शेयर खरीद ले जाके वो। या वो हो सकता है कि वो किसी को लोन दे दे भारत में आकर, उधार दे दे किसी को, इसमें कहते हैं डेप्ट देना, या डेप्ट सिक्योरिटी खरीद ले वो, डेप्ट सिक्योरिटी। डेप्ट सिक्योरिटी अपनी भाषा में कई बार इसको बॉन्ड बोल सकते हैं, अपना समझने के लिए आप, तो बॉन्ड खरीद ले भारत में आकर। बॉन्ड क्या होता है, लोन, उधार देना। मैंने आपको 1 अरब डॉलर उधार दिया, उधार दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैं आया देश में और आपने मुझे वादा किया कि हर साल या 5 साल बाद मुझे आप डबल करके लौटा देंगे। तो एक कागज लिख के दे दिया कि मैं धारक को 2 अरब अच्छा करने का वचन देता हूं। यानी कि एक कंपनी एक्स नाम की है, यहाँ पर ये व्यक्ति आया, इसने इसको 1 अरब डॉलर दिए, 1 अरब डॉलर दिए इसने इसको कागज दिया लिखकर। कागज पे ये लिख दिया कि मैं इस कागज के धारक को 5 साल बाद 2 अरब डॉलर लौटाऊंगा, लिख के दे दिया आपने। तो गारंटी हो गई, किसके द्वारा दी गई, एक्स कंपनी के द्वारा दी गई, कि 5 साल बाद 2 अरब लौटाऊंगा मैं। तो उसको 5 साल में फायदा हो जाएगा ब्याज का। ये एक प्रकार का निवेश हो सकता है, या निवेश होता है मैं शेयर ले लूं एक्स कंपनी के। अब भारत सरकार ये कहती है मॉरिशस से, सुनो यार मॉरिशस, हम दोस्त हैं यार, हमारे भी संबंध तो खराब है नहीं, तो आपके जो निवेशक आते हैं ना, करते क्या है, कमाई हो गई 2 अरब डॉलर की, 1 अरब का यहाँ पर उन्होंने शेयर खरीदा। समझो ये निवेशक था, इसने भारत में आया, शेयर लिए इसने, मान लो 10 शेयर लिए 1 अरब के, मान लो किसी कंपनी के ले लिए इसने, एक्स कंपनी के शेयर ले लिए, ठीक है। कुछ साल बाद, 2 साल बाद शेयर को बेच दिया, तब शेयर का दाम हो गया 3 अरब डॉलर। उसको 3 अरब डॉलर मिल गए, 10 शेयर बेच दिया वापस इसने, इसको 3 अरब मिल गए। तो 1 अरब लगाया, 3 अरब फायदा कमाया। तो फायदा कितना कमाया इसने, 2 अरब डॉलर का फायदा किसको मिला, इसको। और ये हमारे देश के बाहर चला गया शेयर, पैसा फायदा लेकर अपने देश में चला गया, मॉरिशस में। मॉरिशस सरकार ने पूछा पैसा कहाँ से कमा के लाए, उन्होंने कहा इंडिया से लाया हूँ। मॉरिशस सरकार ने कहा टैक्स दो, मुझे कमाई के लाए हो। तो वहां पर वो 2% टैक्स दे देता है, बच जाता है। यानी इतनी बड़ी कमाई की, टैक्स कितना दिया उसने, 2% महज। और इंडिया में होता है ये व्यक्ति, तो इंडिया में उसको 30%, 15% टैक्स देना पड़ता कम से कम, हमारा टैक्स ज्यादा है हमारे यहाँ पर। तो टैक्स बचाने के लिए क्या करता है ये मॉरिशस से आता है। मॉरिशस में टैक्स कम लगता है, क्योंकि टैक्स हेवन टॉप का एक पैका है। तो भारत सरकार ने कहा यार देखो मॉरिशस, हम लोग दोस्त अच्छे हैं, इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, तुम 2% टैक्स लेते हो, चलो उसमें कोई समस्या नहीं, वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन टैक्स तो दे व्यक्ति, ये मुझे दे टैक्स कम से कम यहाँ पर ये। तो हमने और मॉरिशस ने समझौता किया 2017 में, सुनिएगा आराम से, भारत और मॉरिशस ने समझौता किया, जिसके तहत ये कहा गया, एक समझौता हुआ 2017 में दोस्तों, जिसमें यह कहा गया अगर मॉरिशस से कोई व्यक्ति भारत में आकर शेयर खरीदता है, निवेश करता है शेयर में, और फिर शेयर को बेच देता है कुछ सालों बाद और फायदा कमाता है, फायदा मिलेगा इसको। तो उसने फायदा मान लो एक्स अमाउंट कमाया, फायदा कमाया इसने, तो भारत सरकार कहती है ये फायदा माना जाएगा, इसे पूंजी लाभ कर, इसे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो मिस्टर ए हैं, जो मॉरिशस से आए थे, आप नागरिक कहीं के भी, मैटर नहीं करता मेरे लिए, देश में आप आए हैं मेरे, फायदा देश में कमाया है आपने मेरे, अगर आपने शेयर खरीदे थे 1 अरब डॉलर के, बेचे 2 अरब डॉलर के, तो आपको 1 अरब डॉलर का जो फायदा हुआ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ 1 अरब डॉलर का, उस पर दीजिए भारत सरकार को कर। कर का नाम क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर, ये आप दीजिए भारत सरकार को, ठीक है। मॉरिशस ने कहा यार नाराज तो, लेकिन ठीक है चलो सहमति बना लेते हैं। तो मॉरिशस, भारत ने सहमति बना ली कि ऐसे कोई बेचेगा भारत में आकर तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब वहां के लोग भारत में आके शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है। अब लेकिन हमने कहा यार जो उधार देता है या कि उसका क्या करें, तो मॉरिशस का उधार दे रहा है यार, वो उस पर क्या कमाई थोड़ी, वो तो ब्याज कमा रहा है बेचारा, उस पर थोड़ा टैक्स लगाओगे तुम, तो ठीक है बात, चलो उसको बाहर रख देते हैं। तो हमने क्या किया, जो डेप्ट अगर कोई दे रहा है, वो भारत में $1 अरब का उधार दे रहा है, 5 साल बाद 2 अरब मिलता है उसको, तो ये लाभ नहीं कहा जाएगा, ब्याज कमाई है आपकी, इस पर टैक्स नहीं लेगी भारत सरकार। तो भारत सरकार ने क्या किया, डेप्ट सिक्योरिटी को टैक्स के दायरे से बाहर रखा, इस पर टैक्स हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि ये व्यक्ति भारत में आकर शेयर नहीं खरीदता, ये व्यक्ति भारत में आकर उधार देता है, डेप्ट सिक्योरिटी खरीदता है। सिक्योरिटी क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 1 अरब दिया, कागज मिल गया आपको, लिखा हुआ मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, तो आपने डेप्ट सिक्योरिटी खरीदी है, 1 अरब दिया, सिक्योरिटी मिल गई, लौटाएंगे 2 अरब मिल जाएंगे वापस 5 साल बाद। तो अगर कोई भारत में आके डेप्ट सिक्योरिटी या ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करता है, उसको बेचने में जो लाभ होगा उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ये हमने सहमति बनाई। तो भारत मॉरिशस में एग्रीमेंट हुआ 17 में कि हम शेयर अगर बेचेगा तो आपको पूंजी लाभ कर देना पड़ेगा, अगर आप डेप्ट सिक्योरिटी बेचेंगे, उधार प्रतिभूतियां बेचेंगे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ आई दोस्तों? एक मिनट रुकता हूं, एक बार चैट बॉक्स चेक करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरी बात ये। अब निवेशकों ने कहा यार ये तो टैक्स लगा रहे हैं शेयर पर, थोड़ा सा तिकड़म वाला काम करते हैं, तो जुगाड़ निकालना चालू किए हैं। तो भारतीय ही ना, मॉरिशस में रहते कौन है, भारतीय तो रहते हैं, या जो निवेश करते हैं मॉरिशस से आके भारतीय करते हैं, जुगाड़ निकालो। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम आपके साथ, अब वो कह रहे हैं कि एक नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आ गए, ना वो डेप्ट है, ना वो ऋण प्रतिभूति है, ना वो शेयर है, वो दोनों का हाइब्रिड वर्जन है। वो दोनों का हाइब्रिड वर्जन का नाम रख दिया इन्होंने सीसीडी। आइए, सवाल है सीसीडी का, ठीक है, इस पर लाभ होगा तो क्या होगा। सीसीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सीसीडी का पूरा नाम समझिएगा, वो नाम आपकी स्क्रीन पर है। सीसीडी का कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, सीसीडीज, अनिवार्य परिवर्तनीय ऋण पत्र, हिंदी में कहूं तो आपके लिए अनिवार्य परिवर्तनीय ऋण पत्र। बेटा इसका आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे ना, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अनिवार्य ऋण पत्र, अनिवार्य परिवर्तनीय ऋण पत्र, इसके मायने क्या है समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये लोग क्या करने लगे, जुगाड़ करने लगे। अब जुगाड़ का मतलब क्या है सर, वो देखते हैं। इन्होंने कहा एक काम करता हूं, मैं आया पैसा लेकर आया, कंपनी भारत की है, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको दे दिया उधार, मैंने दे दिया $1 अरब आपको, ठीक है। आपने मुझे डेप्ट या अपना सिक्योरिटी दे दिया, उधार दिया मैंने आपको, उस पर लिखा कि 5 साल बाद $2 अरब, नहीं $2 अरब लिखा नहीं है, इस पर लिखा क्या मालूम है, इस पर ये लिखा है, इस डेप्ट पर एक दिया मैंने, और इस पर ये लिखा है कि ये जो ऋण पत्र है ये 2 साल बाद या 5 साल बाद $1 अरब के शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसको क्या मिलेगा इसके बदले, इसको मिलेगा जितने के शेयर होंगे वो पैसा इसको मिलेगा। यानी कि आपने क्या किया, आपने कह दिया कि आपको 5 साल बाद $2 अरब के शेयर मिलेंगे इस कंपनी के, $2 अरब के शेयर मिलेंगे इस कंपनी के, वो आपने वादा कर दिया। आप समझ रहे आपने क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उधार नहीं दे रहे हैं आप जो उधार ले रहे हैं उसको 5 साल बाद कन्वर्ट कर देंगे, कंपलसरी ये है, उधार नहीं वापस करूंगा मैं आपको, मैं उतने के शेयर दे दूंगा आपको। एक्स कंपनी के शेयर आ गए, बेचिए आराम से। अब बात समझिएगा, मेरे पास शेयर आ गए और मैं अगले दिन बेच दूं उसको जाकर शेयर को, तो जितने का शेयर मुझे मिलेगा उतने ही तो बेचूंगा, मार्केट में फायदा कहां मिला मुझे, बात को समझिए। मैंने आपको उधार दिया था, आपने लौटाया मुझे शेयर, आपने शेयर लौटाए $2 अरब के मुझे, मैंने कल मार्केट में 2 अरब आ गए मेरे हाथ में, लेकिन वो 2 अरब किसके आए हैं, 2-2.5 अरब किसके आए हैं, वो तो उधार की राशि के है ना। तो सरकार कहती है इस पर टैक्स कैसे लगाएं हम लोग, क्योंकि दिया तो डेप्ट गया है और मिला है शेयर आपको यहाँ पर, तो सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा पाती। तो ये सीसीडी जो होता है ये टैक्स के दायरे से बाहर चला जाता है। और फायदा किसका ले लिया इसने, शेयर का। तो ये इंडियन जुगाड़ है पूरे ढंग से, जिसे कहते हैं कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर। आपने दिया उधार है, मिलेगा आपको शेयर यहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने पूंजी पे लाभ कमा लिया, आप ये नहीं कह सकते कि आपने ब्याज कमा लिया, तो समवेयर हाइब्रिड मोड हो गया दोस्तों, और इस पर टैक्स लगाना मुश्किल होता है। और मॉरिशस हम चिंता उठाई है हम लोगों ने, अब सरकार चाहती है इन पर भी टैक्स लगाया जाए। तो ये जो अपनी हेडिंग थी दोस्तों, पीछे हेडिंग पढ़िए फिर से मेरे साथ आप लोग। हेडिंग क्या थी अपनी इस न्यूज़ की, हेडिंग थी इन्वेस्टर्स फ्रॉम मॉरिशस, इन देशों से आने वाले जो हमारे निवेशक हैं
वो हमारे कर लेने वालों की नज़र में है, निगरानी में है, क्योंकि वो सीसीडी गेन हासिल कर रहे हैं। क्या न्यूज़ कवर हो क्लियर हुई आपको दोस्तों? यहाँ पर सीसीडी क्या होता है? सीसीडी सुन लीजिए, विच आर कंपल्सरी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। जी हाँ, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। आप जो उधार दे रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में, शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ समय पश्चात। ठीक है, तो टैक्स ट्रीटी के दायरे से बाहर होते हैं, साइन होती 17 में दोस्तों। ठीक है, तो ये 17 में साइन से बाहर रहते हैं, इस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इस पर टैक्स नहीं लगता, इसलिए टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। क्या न्यूज़ क्लियर है आप लोगों के लिए? अपना एनुअल करंट अफेयर्स शो, अपना एनुअल करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो साल भर चलता है। इस क्लास को स्टार्ट करने की तारीख निकाली गई है 11 अगस्त की, शुभ तारीख 11 अगस्त की है दोस्तों। तो 11 अगस्त को वर्कशॉप करेंगे हम लोग पहले, और उसके 3 दिन बाद 14 अगस्त से पहली क्लास स्टार्ट होगी। जी हाँ, तो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, 11 अगस्त को वर्कशॉप है इसकी। वर्कशॉप यानी कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सेशन रहेगा, तैयारी क्या करनी है, सोर्स क्या रहेंगे, कितना क्लास का, कितना बाहर का, क्या क्या पढ़ना हो, कौन कौन से यूट्यूब सेशन करने होंगे, साथ में आपको सब जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पर। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके करंट अफेयर्स का दोस्तों। जी हाँ, पूरी क्लास मेजबान ली जाएंगे, लगभग 200 क्लास होंगी दोस्तों, जो यहाँ से लेकर चलेंगी अप्रैल महीने तक। कवर कितना होगा? जनवरी 2023 से अप्रैल 2024, यानी कि 16 महीने का कवरेज होगा दोस्तों यहाँ पर आपके साथ। डेली क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे लगभग क्लास होंगी दोस्तों, 5 से 6 क्लास हफ्ते में हुआ करेंगी आपकी। बाइलिंगुअल क्लास होंगी, हिंदी इंग्लिश की। सेशन होगा अपने प्लस क्लास पर स्टार्ट, जिसका फीस दोस्तों अभी डिस्काउंट में है आपके लिए, नियरली 7199। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट इसको यहाँ पर। इसका लिंक दोस्तों आपको जाके मिल जाएगा अनअकैडमी स्टोर, हमारे अकेडमी हमारे वेबसाइट पर।